हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में आपके लगातार कुछ डाउट सामने आ रहे हैं, जैसे कि पहला आपका डाउट है कि सीईटी क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरा आपका जो डाउट आ रहा है सबका वो है कि पटवार राजस्व विभाग वाली जो भर्ती है वो सीईटी में शामिल है या नहीं है, और इसके अलावा नई सीईटी एलडीसी में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मतलब जो नई सीईटी देंगे क्या एलडीसी भर्ती में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये तीन आपके बड़े सवाल आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर तीनों आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, तो एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो पहला सवाल है कि सीईटी क्यों जरूरी है, इसकी हम लोग बात करते हैं और सबको सीईटी क्यों देना चाहिए। भाई आप सभी को पता है कि सीईटी क्यों जरूरी है। पहली बात तो सीईटी क्या है, समान पात्रता परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और यह सरकार एक बार ले चुकी है 12वीं लेवल पर और एक बार आपके ले चुकी है यहां पर ग्रेजुएशन लेवल पर। यानी दोस्तों यहां पर 2 लेवल पर आपकी एग्जाम हो चुकी है, और यहां पर गवर्नमेंट ने कहा था कि हर साल हम सीईटी लेंगे और उसके अंतर्गत जो भर्तियां आएंगी उसमें आपको बैठने का मौका तभी मिलेगा जब आप एक समान पात्रता परीक्षा से होकर गुजरेंगे। ठीक है ना। तो हर साल सीईटी होगी, तो सीईटी की तैयारी करना तो बहुत जरूरी है भाई। सीईटी तो आपको करना ही है। ये तो एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम मान लो। अगर आपको राजस्थान में सरकारी नौकरी लगनी है, अगर आपको राजस्थान में सरकारी नौकरी लगनी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की या अन्य बोर्ड की, तो यहां पर आपको सीईटी देना ही पड़ेगा। तो लगभग इस बार इसमें 15 भर्तियां सम्मिलित है, तो अगली साल और भर्तियां आएंगी, उससे अगली साल और भर्तियां आएंगी, तो सीईटी तो सबको देना ही है। और इसका जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो बाकी एग्जाम का होता है। तो यहां पर अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं मतलब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिला के इसको आप प्री एग्जाम मान लो, कोई भी सरकारी नौकरी का प्री एग्जाम मान लीजिए इसको। जैसे कि मान लीजिए आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एलडीसी से पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा, तो सीईटी एक तरह से प्री एग्जाम हो गया और एलडीसी मेंस हो गया। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो कांस्टेबल बनने से पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा, तो सीईटी प्री एग्जाम हो गया और कांस्टेबल मेन एग्जाम हो गया। तो सीईटी की तैयारी आपको करनी है, चाहे आप 12वीं पास हैं चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप दोनों लेवल की यहां पर सीईटी की तैयारी कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार। तो यहां पर देखो, एक अगर सीईटी की आप तैयारी करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? एक तो इसका जो सिलेबस है, इसके जो यहां पर एग्जाम पैटर्न है वो लगभग बाकी जो भर्तियां हैं आपकी उनका सेम रहेगा। जैसे कि यहां पर राजस्थान जीके पढ़नी है, और जो आगामी आपकी जो भर्तियां आएंगी जो निकलेंगी उसमें भी आपको यहां पर राजस्थान जीके पढ़ना है। इसके अलावा इसमें इंडिया जीके पढ़ना है और भर्तियों में पढ़ना है, मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। यही तो सिलेबस है। इनके अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट तो है नहीं है जो आपको पढ़नी है छोड़नी है। तो भाई जब आप सीईटी की अच्छी तैयारी कर लेंगे, बेहतर तैयारी कर लेंगे, तो आपकी कितनी सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगी? कंप्लीट आपकी राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान जीके के अलावा आपके इंडिया जीके आपकी तैयार हो जाएगी। इंडिया जीके में भी इसका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा इसका जो है आपके आर्ट एंड कल्चर सब कुछ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है आपके यहां पर, इसके अलावा विज्ञान, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस आपको यहां पर सीईटी में भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके एलडीसी में साइंस आती है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में साइंस आती है, पटवार में साइंस आती है। तो जब आप सीईटी में साइंस पढ़ लोगे तो आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं गणित की। गणित हर एग्जाम में आपके मैथ्स आती है, गणित आती है। गणित नहीं आएगी तो रीजनिंग आएगी, तो रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा कंप्यूटर तो आजकल हर भर्तियों में आता है, तो कंप्यूटर तो कॉमन हो गया। कंप्यूटर के तो यहां पर 20-25 सवाल तो हर एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो उसमें तो अलग से आ रहा है। इसके अलावा आपका पटवार हो, सीईटी हो, सबके अंदर कंप्यूटर आ रहा है। अब बचा आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो आपके हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज है, और दोनों लैंग्वेज आपके हर एग्जाम में आती है भाई। हिंदी और इंग्लिश की बात करें, ये दोनों लैंग्वेज के सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, चाहे सीईटी हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी यहां पर जो है लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट से सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो जब आप इतनी सब्जेक्ट सीईटी में कवर कर लोगे तो क्या आपको यहां पर आगे दिक्कत आएगी क्या? तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने पुराना सीईटी नहीं दिया है, नई सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सीईटी आपका 2024 में होगा, अब 2024 में होगा, तो इसको अभी से तैयारी करो, क्योंकि इतना सिलेबस, इतनी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? 6 महीने चाहिए, और 6 महीने आप तैयारी करेंगे तब जाके इतना सिलेबस कंप्लीट होगा। तो राजस्थान की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है या सीईटी के अंतर्गत जो आने वाली भर्तियां हैं उनके लिए आपको सीईटी करना ही पड़ेगा। सीईटी सरकार हर साल लेगी और यह सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सीईटी की तैयारियों में जुट जाइए। अब देखिए
यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम जो बाकी के डाउट हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। अब सीईटी के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या सीईटी के अंतर्गत जो आने वाली भर्ती है, एलडीसी है, इसके अलावा पटवार है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, इनकी भर्ती कर रहे हैं, तो हमने एक कंबाइन ही बैच बना दिया, क्योंकि हमें पता है अगर सीईटी हम पढ़ाएंगे तो बाकी एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाएगी, और बाकी अगर कुछ अलग है तो उसको भी हम पढ़ा रहे हैं। तो कंप्लीट नौकरी बैच इन 4 वैकेंसियों के लिए हमने तैयार किया है, और अब दोस्तों ये बैच हो चुका है लाइव। जी हां, जब नौकरी बैच हमने अनाउंस किया था तो लाइव रिकॉर्डेड था, लेकिन अब ये कंप्लीट लाइव हो चुका है, यानी हर सब्जेक्ट को आप फैकल्टी के द्वारा लाइव पढ़ सकते हैं। जी हां, सभी सब्जेक्ट को लाइव पढ़ सकते हैं, लाइव डाउट पूछ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ। 2 साल की कोर्स की वैलिडिटी है, पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, और इसके अलावा जेन्युइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके नौकरी बैच को आज ही ज्वाइन करें। अगर आपको तैयारी करनी है, आप पहली बार सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, या यहां पर एलडीसी, पटवार, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही नौकरी बैच ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अब दोस्तों मात्र 999 रुपए में आपको कंप्लीट लाइव बैच मिल रहा है। तो राजस्थान में पहला एकमात्र ऐसा बैच है जो 2 साल की वैलिडिटी के साथ में मात्र 999, वो भी लाइव, ठीक है ना, और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ में सभी फैसिलिटीज के साथ में आपको यहां पर मिल रहा है। अब दोस्तों आपके जो बाकी के सवाल थे उनको देख लेते हैं। दूसरा आपका जो डाउट था वो क्या था? दूसरा दोस्तों आपका डाउट यहां पर है कि पटवार यानी राजस्व विभाग वाली जो भर्ती है, क्या वो सीईटी में शामिल है या नहीं है? देखो भाई, ये मैंने आपका डाउट पहले भी क्लियर किया है और अब भी मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। तो जो दूसरा आपका सवाल है कि जो पटवार भर्ती है, जो आपके यहां पर पटवार भर्ती है दोस्तों, अब पटवार भर्ती 2 प्रकार की है। एक तो आपके दोस्तों पटवार भर्ती जल संसाधन विभाग वाली है, जल संसाधन विभाग वाली जो भर्ती है आपके, जो सीईटी में शामिल है, ये तो सीईटी में शामिल है, क्लियर है। और एक आपके राजस्व विभाग वाली पटवारी जो हमेशा होती है, राजस्व विभाग वाली जो पटवारी भर्ती है जो आपके हमेशा होती है, ठीक है ना, जिसमें अभी चर्चा है कि तकरीबन 2900 प्लस पद यहां पर आने वाले हैं, लगभग 3000 पद आने वाले हैं, जो चर्चाओं में है, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ये तो राजस्व विभाग की भर्ती है जो पिछली बार 5000 के आसपास हुई थी, उसने पिछली बार 4500 5000 के आसपास हुई थी। तो यहां पर जो आपके जो यहां पर जो राजस्व विभाग की जो पटवार भर्ती है, ये अभी तो सीईटी से बाहर है, यानी पुरानी सीईटी में तो सम्मिलित नहीं है, लेकिन अगर नया सीईटी होता है तो इस भर्ती को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि हर साल सीईटी होगा तो हर साल कोई ना कोई भर्ती तो रखेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि एंट्रेंस लेके छोड़ दिया, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी तो आपने 1 साल ही रखी है, वैलिडिटी 1 साल रखी है। तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं, अगर राजस्व विभाग की यहां पर पटवारी की बात करें तो अभी तो सीईटी में नहीं है, लेकिन इसको सीईटी में शामिल कर सकते हैं। जो आपका नया सीईटी 2024 का सीईटी होने वाला है उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं है। फिलहाल के लिए जो सीईटी में शामिल है वो है जल संसाधन विभाग वाली भर्ती, जिसमें तकरीबन 300 पद है। कितने पद है? 300 पद है, जो आपने देख भी लिए हैं, और इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। जी हां, इसकी एग्जाम डेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर है उसमें देख लीजिए, लगभग मार्च अप्रैल में इसकी एग्जाम होगी। तो यहां पर ये वाला जो पटवार है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, ये सीईटी के अंतर्गत है, और जो सीईटी के जो टॉपर हैं वही इसमें बैठेंगे। बाकी जो यहां पर राजस्व विभाग की पटवारी भर्ती है, अगर वो नए सीईटी से पहले हो जाती है फिर तो सीईटी से बाहर है। अगर सीईटी हो जाएगा तो हो सकता है 100% चांस है कि नए सीईटी में इसको सम्मिलित कर लेंगे, और इसको लेकर काफी सारे यहां पर जो है आपके ट्वीट भी सामने आए थे, आपके अपडेट भी सामने आई थी, तो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब दोस्तों जो आपका आखिरी सवाल है, वो सवाल ये है, और सबसे ज्यादा सवाल पूछा यही जा रहा है कि भाई नई सीईटी जो होगी उसमें क्या एलडीसी भर्ती में हमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर देखिए आप लोग, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अब आपको पता है जो एलडीसी भर्ती है ये तो ऑलरेडी पुराने सीईटी में शामिल है। एलडीसी 2023-24 बोल दो इसको, क्योंकि इसका एग्जाम तो 24 में ही होना है, तो हो सकता है नोटिफिकेशन 23 में आ जाए, एग्जाम 24 में हो, इसलिए मैं 23-24 बोल रहा हूं। और ये आपके सीईटी 2023 वाला, जो 22-23 वाला सीईटी है, पुराना सीईटी, उसमें सम्मिलित है। क्लियर है क्या? अभी कितने भी पदों पे आओ, 4000 पे आओ, 5000 पे आओ, 8000 पे आओ, वो सब कुछ देख लेंगे। लेकिन अब दोस्तों मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो नए सीईटी की तैयारी कर रहा है, पुराना सीईटी नहीं दिया, 2024 का जो सीईटी होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है, तो क्या पुरानी एलडीसी भर्ती में सम्मिलित हो सकता है? अगर दोस्तों, अगर ये जो एलडीसी भर्ती है ये आपके जो है नए सीईटी के बाद में होती है तो आपको लिया जाएगा। जी हां, अगर नए सीईटी के बाद में होती है, क्योंकि आप सभी को पता है पुराना सीईटी की जो यहां पर वैलिडिटी रखी है इन्होंने, जो यहां पर वैधता रखी है वो 1 साल रखी है।
तो हो सकता है सरकार का मन बदल जाए, सरकार इसमें पद और बढ़ा दे और वो बोल दे कि हम नए सीईटी वालों को भी ले लेंगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर इसी महीने में यानी सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए या अक्टूबर में आ जाए तो समझ लेना कि ये पुराने सीईटी में सम्मिलित है, क्योंकि पुराने सीईटी की ही भर्ती है। क्लियर है क्या बात? और अगर आपका नया सीईटी पहले हो जाएगा तो ऑलरेडी बात है वो अपने आप नए सीईटी वाले भी इसमें बैठ पाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? लेकिन 99% चांस है, क्योंकि पुरानी भर्ती है, पुराने बजट की भर्ती है, पुराने सीईटी की भर्ती है, तो पुराने स्टूडेंट ही इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन नए हताश ना हो, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो अपन को इंतजार करना है इस महीने के अंत तक का और अगले महीने का, क्योंकि अगर अगले महीने में भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो समझ लो ये भर्ती भी लंबी गई। क्लियर है क्या बात? तो सब आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। और अब जो यहां पर कंक्लूजन निकलता है इस वीडियो का वो यही है कि चाहे सीईटी आपका नया हो या नहीं हो, आपको तैयारी करनी है। और सीईटी की आपने तैयारी कर ली, चाहे वो 10+2 हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, तो बाकी एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। और इसके लिए आपको जेन्युइन क्लासेस ऐप से नौकरी बैच को ज्वाइन करना है, क्योंकि टोटल कंप्लीट यहां पर बेसिक से एडवांस लेवल हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं और बढ़िया डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और गारंटी है कि आपका सिलेक्शन यहां पर होगा। ठीक है ना? तो ये आपके बड़े मेजर डाउट यहां पर सामने आ रहे थे। बाकी नोटिफिकेशन भर्तियों का बहुत जल्द आने की यहां पर संभावना है, चुनाव से पहले ही भर्तियां होने की संभावना है। लगातार उपेंद्र यादव जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो मांग रख रहे हैं, हम भी यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही आपकी जो पुरानी अटकी हुई भर्तियां हैं उनका नोटिफिकेशन जारी हो, विद्यार्थियों को और युवा बेरोजगार साथियों को राहत मिले, यही हम चाहते हैं दोस्तों। लेकिन पढ़ाई आपको जारी रखनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन, एग्जाम, रिजल्ट, इन सबसे दूर रहो। ये तो होना होगा जब हो जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। आपके जो हाथ में उसको आप करना है, और आपके हाथ में क्या है? तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, ये हमारे हाथ में। बाकी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज हमारे बस में है हम उसको तो कर ही सकते हैं ना, तैयारी तो कर ही सकते हैं। नौकरी बैच को ज्वाइन कर ही सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी जाओ, ज्वाइन करो। 999 में 2 साल की वैलिडिटी साथ में लाइव बैच आपको मिल रहा है और मजा आ जाएगा। बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।